Hello learners, welcome to my channel. Today in this video we will discuss the international trade theory. The first is absolute advantage theory. Adam Smith in 1776 introduced the doctrine of laissez-faire to international trade. एडम स्मिथ ने 1776 में इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लेस-फायरे टू इंटरनेशनल ट्रेड। लेस-फायरे का मतलब था फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड द फ्रीडम ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स मतलब ट्रेड, तो लेस-फायरे का मतलब था फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। जो भी फर्म्स थी, जो भी ट्रेड होता था उन फर्म्स के बीच में, उनकी फ्रीडम का मतलब था लेस-फायरे। ठीक है, उसने वो डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस किया था 1776 में। ही आर्ग्यूड फॉर फ्री ट्रेड। जो एडम स्मिथ था उसने आर्ग्यू किया था फ्री ट्रेड के लिए, मतलब उसने आर्ग्यू किया था कि जितने भी जो नेशंस हैं उन्हें बेनिफिट मिले अनरेगुलेटेड फ्री ट्रेड से। ठीक है, दैट वुड परमिट इंडिविजुअल कंट्री टू स्पेशलाइज इन गुड्स दैट दे कैन इजीली प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ नेचुरल एंड एक्वायर्ड एडवांटेजेस। फ्री ट्रेड जो था वो कंट्रीज़ को अलाउ करता था टू स्पेशलाइज इन गुड्स, मतलब वो गुड्स प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज हो सके जहाँ पे उनको जो वो इजीली प्रोड्यूस कर सकती हैं, जहाँ पे उनको नेचुरल और एक्वायर्ड एडवांटेजेस हो। ठीक है, theory of absolute advantage state that a nation import should only consist of goods made more efficiently abroad while export should only consist of goods made more efficiently at home country। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थ्योरी थी वो हमें क्या बताती थी, वो क्या स्टेट करती थी, स्टेट्स दैट कि एक नेशन के इंपोर्ट में, इंपोर्ट क्या होता है, जब भी हम किसी दूसरी कंट्री से बाय करते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक नेशन के कंट्री के इंपोर्ट्स में वो चीज़ें होनी चाहिए जो वो इजीली प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। मतलब जो अगर वो कंट्री प्रोड्यूस करेगी तो उसे कॉस्टली पड़ेगी, तो वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करती है ताकि उसे लेस कॉस्टली पड़े। तो इंपोर्ट्स में सिर्फ वही चीज़ें होनी चाहिए जो कि बाहर अब्रॉड में एफिशिएंटली प्रोड्यूस होती हो, और एक्सपोर्ट में वो चीज़ें होनी चाहिए जो कि वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है एट होम बाय इटसेल्फ। ठीक है, A country has an absolute advantage in the production of goods and services when it is more efficient than other country in producing it। एक कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज कब होती है, जब वो कोई भी प्रोडक्शन करती है किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विस का, वो जिसमें वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है उसमें उसे ज़्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज होती है। तो यही थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज बताती है। अ नेशन वुड बेनिफिट फ्रॉम फ्री ट्रेड सिंपली बिकॉज इम्पोर्ट वुड कॉस्ट लेस। एक नेशन इम्पोर्ट करेगी वो प्रोडक्ट्स जो कि वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो वो इम्पोर्ट्स उसे लेस कॉस्टली पड़ेंगे देन प्रोड्यूसिंग इट अदरवाइज वुड हैव टू प्रोड्यूस। अगर कोई भी कंट्री जो गुड्स इजीली प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, मान लो जिसे कोई भी प्रोडक्ट है उसे प्रोड्यूस करने में कोई भी ना एडवांटेज है ना उसके पास वो रिसोर्सेज है, अगर वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी तो वो उसे कॉस्टली पड़ेगा। पर अगर वो वही प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कर लेती है तो वो उसे लेस कॉस्टली पड़ेगी। द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आर्ग्यूड दैट बोथ कंट्री वुड गेन फ्रॉम द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्लोबली। जो थ्योरी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज की, वो आर्ग्यू करती है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं जो ट्रेड में एंगेज्ड है, जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन्हें गेन हो फ्रॉम द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्लोबली। दिस थ्योरी कैन बी सीन एज अ पॉजिटिव सम गेम। पॉजिटिव सम गेम का मतलब होता है जो भी दोनों पार्टीज़ किसी भी ट्रेड में या किसी भी डील में एंगेज होती है वो दोनों पार्टीज़ उस डील से गेन करें। तो जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है वो ये स्टेट करती है कि जो दोनों पार्टीज़ होती है उन्हें गेन होना चाहिए इन द एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। होप यू हैव अंडरस्टूड द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।